नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार फिर से किसान मित्र परिवार में। किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे चमत्कारिक खाद के बारे में बात करेंगे जिसका उपयोग करके आप गेहूं की फसल में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, इस समय गेहूं की फसल लगभग 30 से 35 दिन की हो गई है। ठंड अधिक होने के कारण पौधे जमीन से पोषक तत्वों को कम मात्रा में उठा रहे हैं, जिससे हमें फसलों में पोषक तत्वों की कमी देखने को मिल रही है। इस समय अगर आप अपने गेहूं की फसल में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो आपको स्प्रे द्वारा ही सीधा ही छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि पौधे ज़मीन में सूर्य के प्रकाश के बिना तत्वों को बहुत कम मात्रा में उठाते हैं। किसान साथियों, अगर आपने गेहूं की बिजाई के समय पोटाश का प्रयोग नहीं किया है और आपकी फसल में पोटाश की कमी दिख रही है, तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे किस तरह आप अपनी फसल में पोटाश की पूर्ति कर सकते हैं। किसान साथियों, पोटेशियम पौधे एक प्रमुख पोषक तत्व है जिसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि मिट्टी का भंडार खत्म हो रहा है। पोटेशियम की कमी के परिणाम स्वरूप पानी और अन्य पोषक तत्वों का पौधा कम उपयोग करता है, जिससे फसलें सूखे, जलभराव, पाले और पत्ती रोग अधिक मात्रा में देखे जा रहे हैं। किसान साथियों, गेहूं की फसल में पोटाश की कमी की पहचान किस प्रकार करेंगे? गेहूं में पोटाश की कमी आपको ऊपरी पत्तों पर देखने को मिलती है। गेहूं के ऊपरी हिस्से पर नोक पीली पड़ जाती है और ऐसा लगता है जैसे पत्ती जल गई हो। पत्ती के किनारों से झुलस जाती है। इसकी कमी से पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है और उनकी वृद्धि रुक जाती है। अगर आपके ऊपर दिए गए लक्षण आपकी फसल में दिखाते हैं तो यह पोटाश की कमी है। इसके लिए हमें पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले किसान साथियों को महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। अगर आपने सिंचाई नहीं की है तो आप अभी सिंचाई से पहले पोटाश का उपयोग कर सकते हैं, छिड़काव विधि से भी। गेहूं में कौन से पोटाश का इस्तेमाल करें? किसान साथियों, गेहूं में पोटाश की कमी को पूरा करने के लिए आपको इस समय पोटाश स्प्रे में देना चाहिए, ताकि पौधों में जल्द से जल्द पोटाश की कमी को पूरा किया जा सके। अगर आप इस समय ज़मीन से पोटाश को देते हैं तो पौधे तक पहुंचने में उसको काफ़ी समय लगता है। पोटाश की कमी को पूरा करने के लिए आप नीचे दिए गए किसी भी उत्पादक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथियों, MOP जो अपना 50 किलोग्राम का बैग में आता है, उसकी 1 से 2 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। NPK 000050 को 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोलकर अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। FMG लीजेंड 20% जैविक पोटाश 1.5% सल्फर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यह आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन इसके परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। इसकी 48 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप स्प्रे विधि से आप पोटाश की पूर्ति गेहूं में करना चाहते हैं तो आप NPK 000050 को 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोलकर अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।